नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात मध्य प्रदेश के स्कूलों की करेंगे और बताएंगे आपको मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल कितने दुरुस्त हैं। सबसे पहले आपको डिंडौरी से आई खबर दिखाएंगे, जहां खंडर हो चुके स्कूल भवनों में नौनिहालों का भविष्य संवारा जा रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने छात्र टपकती छत के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल भवनों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि वो किसी भी समय धाराशायी हो सकते हैं। बावजूद इसके खंडर भवनों में स्कूल का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के तमाम सरकारी दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें करंजिया विकासखंड के प्राथमिक शाला गोपालपुर की है, जहां नन्हे मुन्ने छात्र खंडहर हो चुके स्कूल भवन में टपकती छत के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल भवन की दीवारों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं, तो वहीं छत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। एक कमरे के भवन में संचालित इस स्कूल में क्लासरूम का एक कोना पानी से लबालब भरा रहता है, तो वहीं दूसरे कोने में जमीन पर किताबों का ढेर लगा हुआ है। छात्रों का कहना है कि उन्हें डर लगता है कि उनका स्कूल कभी भी गिर सकता है। स्कूल गिर ना जाए और पानी टिपकता है हमारे, और जब बताते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। हमारा दीवार पूरा गीला हो जाता है, पूरी बारिश में हम लोग पूरा भीग जाते हैं और फिर पूरा पानी भर जाता है स्कूल में। डर लगता है बेटा यहाँ बैठ के पढ़ने में? हाँ। किस बात का डर लगता है? पूरा भीग नहीं रहा है बारिश में, इसलिए। स्कूल में पदस्थ शिक्षक का कहना है कि भवन की हालत बेहद नाजुक है और ये किसी भी वक्त जमींदोज हो सकता है। इसकी जानकारी उनकी ओर से समय समय पर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली है। स्कूलों में ये स्थिति है कि पानी ऊपर से टपक रहा है, बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है और फिर पूरा जर्जर हो गया है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है वहाँ। और हाई स्कूलों में भी यही स्थिति है। प्राथमिक शाला गोपालपुर में छात्रों की दर्ज संख्या 58 है। एक ही कमरे में पहली से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई किस तरह होती होगी इसका अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं मामले में जब क्षेत्र के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम से बात की गई, तो वह विपक्ष का रोना रोकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आए। जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट के सामने जो प्राथमिक शाला भवन है, वहाँ की आप हालात देख लें। वार्ड नंबर 1 की, वार्ड नंबर 3 की। मैंने तो उस दिन भी कहा कि चल कर के देखें। बात ये है कि अगर हम सच्चाई को ला रहे हैं तो इसको स्वीकार करके निराकरण करने के प्रयास होने चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, पर यहाँ पर वो होता ही नहीं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 17 से 19 जुलाई तक स्कूल चले हम का विशेष अभियान चलाया गया, लेकिन जब स्कूल भवन ही खंडहर हो चुके हैं तो फिर ऐसे अभियान तो सिर्फ दिखावा साबित होते हैं। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी खुद जर्जर स्कूलों के आंकड़े बताते नजर आए। 492 ऐसे भवन हैं जो कि बहुत जर्जर स्थिति में हैं और जिनमें मेजर रिपेयर की जरूरत है। वो 528 है जिनकी सूची हमने सर्व शिक्षा अभियान के भेज दी है। इन बयानों की बात ये कहना गलत नहीं होगा कि स्कूल चले हम, सब पढ़े सब बढ़े जैसे तमाम अभियान खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये अभियान कारागार साबित होते तो शायद ये तस्वीरें सामने नहीं आती। डिंडौरी से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं छिंदवाड़ा की। सियासी मायने में देखा जाए तो छिंदवाड़ा में राजनीतिक पार्टियां काफी और समझाइश देती नजर आती हैं और यहां पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटी रहती हैं, लेकिन कभी भी किसी ने यहां के स्कूलों पर शायद ही ध्यान दिया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ध्यान दिया होता तो आज छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए।
कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते ये छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। छात्रों को अब अपने भविष्य को लेकर डर सताने लगा है और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके स्कूल में छात्र तो 132 हैं, लेकिन शिक्षक केवल 2। मामला छिंदवाड़ा के गांव कहुबा का है, जहां प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले छात्र लंबे समय से जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल ऐसा है कि हल्की बारिश के बाद ही छत टपकने लगती है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और कभी भी यहां हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में छात्र आखिर कब तक जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। टीचर नहीं है। टीचर नहीं है और भवन नहीं है। कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक स्कूल है? पहली से 8वीं तक। कितने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे? अच्छा, क्या नाम आपका? क्या चाहते हैं आप कलेक्ट्रेट में आके? हमें टीचर और भवन चाहिए। बच्चों के साथ ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे गांव के उप सरपंच ने बताया कि किस तरह से छात्र हर दिन पढ़ाई के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। सभी बच्चे 2 दिन की रोटी बांध कर आए हैं, मक्के की रोटी और चटनी, भूखे प्यासे आए हुए हैं। शासन हमारी ओर आज तक ध्यान नहीं दे रहा। अमरवाड़ा में हमने सभी को ज्ञापन दिए, बीआरसी को दिए, बीओ को दिए, संकुल प्रचार को दिए, लेकिन हमारी किसी ने सुध नहीं लिया। सब अजगर की नींद सो रहे हैं। हमारी कलेक्टर महोदय से यही आवेदन निवेदन है कि हमारी स्कूल की तत्काल या कल आके जांच कर ले, सही है तो सही की व्यवस्था कर दे हमें। छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे तो कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दे दिया, लेकिन सवाल ये है कि लंबे समय से शिक्षकों की कमी और जर्जर भवन से जूझ रहे इन छात्रों पर आखिर अब तक प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी। प्रदेश की सत्ता में 19 सालों से काबिज बीजेपी सरकार के विकास के दावों को ये तस्वीर बखूबी बयां कर रही है। जहां सरकार विकास पर्व मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर मौजूद ये छात्र विकास को ढूंढने निकले हैं। देखना होगा कि आखिर कब इन बच्चों की मांगे पूरी की जाती हैं। सचिन गुप्ता, जी मीडिया, छिंदवाड़ा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक स्कूल ऐसा है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, कभी भी वहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। एक स्कूल ऐसा जो जर्जर तो है ही, ना ही शिक्षक हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं छात्र और कहते हैं या तो सुविधाएं दीजिए या फिर कुर्सी छोड़ दीजिए। डिंडोरी में शिक्षा का दीपक देखिए फड़फड़ा रहा है। वो इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि जर्जर भवन है और पानी टपक रहा है। एक तरफ तबेला बना हुआ है, जो क्लासरूम में पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ बच्चे बैठे हुए। बच्चों का दर्द क्या है वो ऑन स्क्रीन हमने दिखाया, और कैसे वो पढ़ पाएंगे, कैसे नौनिहाल आगे बढ़ पाएंगे। देखिए संशय वाला सवाल है उनके भविष्य पर। और सियासत अपनी जगह है, लेकिन सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। सिस्टम शायद सोया हुआ है, जो जाग नहीं रहा है, पता नहीं कौन सी नींद सो गया है, और जो जगेगा तो कब जगेगा। देखिए जितना पानी इस वक्त क्लासरूम में या फिर दीवार जो स्कूल भवन है उसके अंदर आ रहा है, इससे ज़्यादा पैसा पानी की तरह सरकार बहा रही है। लेकिन ना तो सरकार को ठीक से पता होगा रिपोर्ट कि बच्चे पढ़ पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, या भविष्य उनका संवर पा रहा है या नहीं संवर पा रहा है। जिम्मेदार हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। और जो कहा जाता है कि स्कूलों का प्रॉपर निरीक्षण होता है, वो मुझे लगता है कि शून्य बटे शून्य है मध्य प्रदेश में। अब कुछ दिन पहले एक अभियान चला था, स्कूल चलो अभियान हम, लेकिन बच्चे स्कूल में जाएं तो जाएं कैसे, और जो पहुंच रहे हैं वो लगातार जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि पढ़ पाएंगे नहीं बच्चे। और सवाल देखिए सख्त कार्रवाई सिस्टम पर और जिम्मेदारों पर होना चाहिए। अब कौन करेगा, क्योंकि पता किसी को है नहीं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, तो एक उम्मीद जागी है। उन मासूम बच्चों के भविष्य की चिंता जो खड़ी हो रही थी, या निशान खड़ा हो रहा था कि सिस्टम जागेगा, सरकार की मंशा पर जो पलीता नहीं लगेगा और भ्रष्टाचार का जो दीमक है हो सकता है कि वो खत्म हो, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ छिंदवाड़ा की तरफ चलते हैं, तो छिंदवाड़ा में भी देखिए अब जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा है वो देखिए बदहाल नजर आ रही है। और ऐसे में बच्चों का सुनहरा भविष्य बने तो बने कैसे। नारों से स्कूल चलो अभियान से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। देखिए अधिकारी
सरकारी स्कूल चलो अभियान के तहत स्कूलों तक पहुंचे, उन्होंने बच्चों तक को पढ़ाया, क्या उन्होंने स्कूलों की दुर्दशा देखी या फिर शहर के स्कूलों तक पढ़ाकर जो जिम्मेदार हैं वो वापस लौट आए, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों या फिर सूबे के बड़े चेहरे हों? देखिए गांव खेड़े या फिर जो आत्मा होती है, चाहे तो प्रदेश की हो या फिर देश की हो, यदि वो गांव के हालात ऐसे रहे और इससे अब स्थिति या फिर तस्वीरें नहीं सुधरी तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर तो नहीं बन पाएगा। कैसे बनेगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश यदि नौनिहाल और मध्य प्रदेश का भविष्य यदि अंधेरे की तरफ जा रहा है और यदि वो स्कूलों में पढ़ नहीं पाएगा, यदि स्कूल उन्हें अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो कैसे बेहतर भविष्य बनेगा? देखिए तो हवाई नारे जिस तरह से दिए जाते हैं, अगर धरातल पर काम नहीं होगा तो बच्चे ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका।